पावन अपनी हाथी थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ मन को एकाग्र कीजिए, जोड़ दीजिए अपने भगवान की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। कल युग में भगवान जी की वाणी के सुनने के अवसर बहुत थोड़े, इतना जीवन गुजर गया, हमें कभी नहीं मौका मिला। अब भगवान जी ने पता नहीं कौन सा हमारा पुण्य देखा है जो अचूक वाणी का श्रवण करवा रहे गए। मैं आप सबसे इतनी प्रार्थना करूंगा, ये तो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है, हमारे हिंदुस्तान की फिलॉसफी है। हर एक देश की अपनी अपनी फिलॉसफी होती है, ये हमारे हिंदुस्तान की फिलॉसफी है। बल्कि एक इंसान को यथार्थ रूप में इंसान बनाने वाले विचारधारा है। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? विचारधारा, आइडियोलॉजी, लाइन ऑफ थिंकिंग। हर एक इंसान की, वो मेरे सज्जनों, मेरे साथ शामिल हो जाओ देवियों, हर एक नर नारी की अपनी विचारधारा है। वो उसी विचारधारा में रह रहा है, उस विचारधारा के अनुसार उसकी एक मान्यता हो जाती है। मान्यता, कन्विक्शन, मान्यता एक अटूट विश्वास, ये बात ऐसी होनी है, ये बात ऐसी बन जाएगी, ये उसकी, हालांकि ये बात गलत है, कौन सा उसको तजर्बा हुआ है, पर ऐसी उसने धारणा बना ली है। धारणा, इस तरह हर एक इंसान की अपनी धारणा, अपनी मान्यता है, और वो क्या है? अशुद्ध है। आप कहेंगे कैसे? करोड़ों व्यक्तियों की धारणा अशुद्ध है, मिथ्या है। हाँ सरकार, कैसे? अगर वो शुद्ध होती, हर इंसान शांत होता, हर मेरी बेटियों के चेहरे पर क्या लालिमा छाई होती। आप कभी अपने चेहरे को मेकअप न करते, बिना मेकअप के ही मेकअप होता, मेकअप के ही मेकअप होता। प्रसन्न मुद्रा, प्रसन्न चित्त, पर हम इसके विपरीत देखते हैं। ऐसा है नहीं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। ऐसा क्यों? हमारी विचारधारा अशुद्ध है, अपवित्र है, गलत है। उसका रिएक्शन हमारे शरीर पे पड़ता है। और आप तो पढ़े लिखे हैं, कई बार आपने एकांत में बैठ के विचार किया है, चेहरा मन का दर्पण है। फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड। जैसे कॉपी के पहले इंडेक्स बना होता है, किस किस सफे पर क्या क्या विषय लिखा हुआ है, इस तरह अंदर जो बीत रही है वो चेहरा इंडेक्स का काम करता है। हमारे अंदर क्या बीत रही है आपका चेहरा बताता है। तो आज आम तौर पर नर नारी पर क्या बीत रही है? बेचैनी, बेकरारी, दुख, दुविधा। जैसे आप अंग्रेजी में हर एक बच्चे के शब्द पर चढ़ गया है, भगवान का नाम तो नहीं चढ़ा, पर ये टेंशन शब्द चढ़ गया है। टेंशन का अर्थ ही ये होता है तनाव। टेंशन का अर्थ ही है जैसे दुराय पर खड़े हो जाना और पता नहीं मैं किस तरफ जाऊं। टेंशन का मतलब दुविधा होती है बेटी। टेंशन का मतलब रस्साकशी, टग ऑफ वॉर। पर ये जीवन कोई अच्छा थोड़ा जीवन है। सोचा करो, आप सब इतने एजुकेटेड हैं, मेरी बेटियां इतनी डिग्री होल्डर हैं, आप सोचा करो क्यों ऐसा क्यों हो गया? जब इस शरीर को जन्म देने वाले माँ बाप नहीं चाहते कि मेरे बच्चे दुखी रहे। आपको सुख देने के लिए आपके पिताजी कितना काम कर रही हैं, आपके सुख देने के लिए आपकी माँ कितनी कुर्बानी कर रही है। अपनी सेहत को बर्बाद कर दिया आपकी माँ ने, आपकी सेहत आपको शांत रखने के लिए। माँ बाप दोनों ही कुर्बान हो रहे हैं आपको आनंदित करने के लिए। अगर माँ बाप इतनी उम्मीद करते हैं तो इस सृष्टि का बनाने वाला परम पिता जो बड़े दयालु और कृपालु हैं, क्या वो हमें बेचैन देखना चाहते हैं? कदापि नहीं, कदापि कदापि नहीं मेरी देवियों। वो चाहती हैं हम जिंदगी के दिन आराम से काटे। फिर आप कहते हैं कैसे? क्या भगवान चले कमले हैं? नहीं,
भगवान तो सियाने हैं, सर्व ज्ञाता है, उन्होंने हम कैसे शांत रहे ये ज्ञान तो पहले दे दिया है, पहले ज्ञान दे दिया। जैसे आपको जो उम्मीद लगती है कि मेरा कोई बच्चा होने वाला है तो आपके सास ससुर सारे प्रबंध कर देते हैं, सब आपकी ननद तक प्रबंध कर देती है कि हमारी भाभी या कोई बच्चा होने वाला है। तो भगवान ने जब ये मनुष्य जाति बनाई, विश्वास कीजिए, पूरा श्रद्धा रखिए, भगवान ने पहले प्रबंध कर दिया। क्या प्रबंध? शरीर का, मन का और बुद्धि का, ये सारा प्रबंध हुआ है कि ये उनको उन द्वारा बनाया गया, ये मानव उन द्वारा बनाया गया ये इंसान कैसे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप में प्रशांत रह सकता है। जरा एक एक शब्द अपनी गीता जी का सुन लीजिएगा, एक एक शब्द भगवान ने आपको बनाया है। हां, तो क्या रोने पिटने, ऐसा सोचो, क्या रोने पिटने के लिए नहीं। आप एक अच्छी जमीर वाले हैं, आपके कॉन्शियस वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी प्लेजेंट। कभी नहीं भगवान चाहते कि आप रोए। फिर हम क्यों रो रहे हैं? भगवान एक ही जवाब, हम क्यों दुखी हैं, हम क्यों रो रहे हैं, हम क्यों बेचैन रहती है, हम क्यों बेकरार रहते हैं? भगवान दयालु कृपालु हैं। जब सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है और हम भगवान की नजरों में हैं और भगवान की जीव आत्मा हमारे अंदर काम कर रही है, देन व्हाई यू सफरिंग, व्हाई सो डिफिकल्टीज, व्हाई सो अफ्लिक्शंस, व्हाई सो मिजरीज? क्यों? एक ही जवाब गीता देती है, आप अपने भगवान के अनुसार नहीं चल रहे, आप बेवकूफों के अनुसार चल रहे हैं, नालायक मन की डिक्टेशन के अनुसार आप जिंदगी काट रहे हैं। एक ही जवाब देवियों, क्यों आप रो रही हैं? क्यों एक नालायक कवि आपके लिए कहता है अगला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी? कितने रोने वाली बात है कि हिंदुस्तान का कवि ये कहे कि नारी का जीवन ही यही, आंचल में दूध लिए फिरती है और आंखों में आए खाए छम छम आंसू लिए फिरती है। क्या ये जीवन अच्छा जीवन है? नहीं। फिर क्यों हम रोते हैं? मैं बार बार आपसे कहता जा रहा हूं, कहता जाऊंगा जीवन के आखिरी सांस तक, हम भगवान जी के उपदेश के अनुसार, या यूं कह दूं भगवान के ज्ञान के अनुसार नहीं जुट रहे। एक बार तो मेरी मान लो, या तुम धर्म स्थान में आए नहीं, या विशेषकर मेरे जैसा बैठा हो जो आपके लिए, उसकी एक बार मान के अपनाए। एक बार आपने अनेकों को अपनाया, एक बार मेरे भगवान की भी बात मान लो। और मैं वो तो नहीं कि 4 दिनों का बड़ा धोखा देके मैंने कहीं जाना है आपके लिए, मैं तो आपके लिए सारी जिंदगी काट देनी, मैं यहीं का हूं, यहीं रहने वाला हूं और हमें आपके पास ही हूं। आप आजमा के देखो कितना हम शांत हो जाते हैं जब भगवान जी के ज्ञान अर्थात उच्च विचारों को ले लेते हैं। ज्ञान का मतलब क्या होता है मेरे सज्जनों? हाई थिंकिंग। वो मेरी पढ़ी लिखी बेटी, ज्ञान का मतलब हाई थिंकिंग, उच्च विचार, तात्विक विचार, फिलोसफिकल थॉट्स है। एकदम हमारे विचार बदल जाते हैं। हमारे अंग तो बदलने नहीं, यही अंग रहेंगे, यही मस्तक रहेगा, यही गालें रहेंगी, यही नाक फुंडा हुआ रहेगा, यही भुजाएं रहेंगी, यही हाथ रहेंगे, ये सारे अंग हमारे यही रहेंगे, लेकिन हमारी विचारधारा बदल जाएगी। हियर लाइज द मेन पॉइंट। और धर्मस्थान का मतलब भले धर्मस्थान नहीं पूरा कर रहा है जो उनका अर्थ था। आज आप प्रत्यक्ष देखें, धर्मस्थान दुकानें बन के रह गई हैं। जैसे आप कमाती हैं और रोटी खाती हैं, मंदिरों में रहने वाली भी, उनकी भी तो नौकरी है। 2-2.5 घंटे पाठ करना है, 2 घंटे बार रहना है, तो आपने 2000 रुपया ले लेना, अपनी गश्ती चलानी है। धर्मस्थान परमात्मा की कसम दुकानदारियां बन के रह गए। पर धर्मस्थानों का मतलब क्या था? आपको शांति देना। कैसी शांति? परमानेंट, पीरियडियल एंड एटर्नल हैप्पीनेस। केवल ये धर्मस्थानों का काम था, जो कल युग ने ऐसी मत मारी उनके अंदर रहने वालों को कि नहीं देते हमें, हमसे लेते बहुत कुछ है पर हमें देते कुछ भी नहीं। 100% लेके हमें 1% भी नहीं देते हैं। 100% लेकर हमें 1% भी नहीं दे रहे, अपने सिर पर बहुत बड़ा बोझ चढ़ा रहे हैं। धर्मस्थानों में रहने वाले लेने में नंबर 1, देने में 0। उन्होंने जनता को शांति का तरीका बताना था, विधि बतानी थी। विधि, हां, अब हमारी गवर्नमेंट चल रही है तो की है भारतीय संविधान के अनुसार। ये जितनी ये गवर्नमेंट जो आपकी शासन कर रही है, बेटी आपको पता है कि नहीं? सब पढ़े लिखे हो आप। हमारी गवर्नमेंट जो शासन कर रही है, क्या हमारा एक भारत का संविधान है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे वकील, ये सारी पुलिस, ये सारी मिलिट्री, जितना भी भारत के इस कोने से उस कोने तक जो राज्य हो रहा है,
संविधान के अंडर हो रहा है। जितने कचहरियों में लड़ती हैं वकील एक दूसरे पर जरा करती हैं, संविधान की बनाई हुई धारा के अनुसार, उनके नियमों के अनुसार देती है। धारा नंबर 418, धारा नंबर 422, धारा नंबर हमें तो याद नहीं, पर वकीलों का दिन रात का यही काम है, उन्हें धारा नंबर भी याद है। वो जज के सामने ये कि सर धारा नंबर इसके अनुसार मैं ये बात इस वकील की काट रहा हूं, ये गलत कह रहे हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है। दूसरे को चुप होना पड़ता है, जज को भी एग्री करना पड़ता है, क्योंकि जज ने, वकीलों ने, सब ने करना क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार जजमेंट करनी है और उसका न्याय करना है। इसी तरह मेरी देवियों में बड़े प्रेम से कह रहा हूं, हमारे उच्च कोटि के पहुंचे हुए महापुरुष जो शरीर से, मन से परे हट के डीप मेडिटेशन में चले गए। सुनिए राज की बात। डीप मेडिटेशन क्या होता है बच्चे? मेडिटेशन मैंने निर्विकल्प समाधि। समाधि क्या होती है? मन को एक ही ख्याल में जमा देना। सम जमा आ जमा धी, सब मैंने बराबर, आ मैंने चारों ओर से, धी मैंने बुद्धि। जब बुद्धि चारों ओर से हटके एक में लग जाती है, उसे समाधि कहती है। और वो शरीर से परे हो जाता है मन। हमारी जो कॉन्शियस है, मुझे कॉन्शियस है कि मैं बोल रहा हूं, मैं कॉन्शियस है मैं नारी नहीं हूं, मैं नर हूं। मुझे कॉन्शियस है कि मैं व्यास गद्दी पे बैठा हूं, मुझे कॉन्शियस है कि आपके सामने आप मेरे प्रभु की वाणी सुन रही है। लेकिन उस समय सिवाय भगवान का कोई कॉन्शियस नहीं रहती। मैं नर हूं या नारी, मैं ध्यान में हूं या दिन में हूं या रात में, ये कोई कॉन्शियस नहीं रहती। उस दिव्य ज्योति में हमारा अहम तलीन हो जाता, उसे बोलते हैं डीप मेडिटेशन। अच्छा, उसमें जैसे भगवान की इच्छा हो, एक दिन, 2 दिन, 2 घंटे, 4 घंटे जीव रह के अनुभव करता है परमात्मा को। और सुनिए ध्यान से, परमात्मा के बनाए हुए नियमों को कान खड़े करके सुन लेना। समाधि में भगवान क्या महसूस करते हैं? अपने आप को और अपने बनाए हुए अटल नियमों को। मैं खामोश हो जाऊं, मुझसे पूछ लो बेशक, जो तजर्बा मुझे रब ने करवाया मेरे से जरूर पूछ लो। हम उसमें जाके क्या करते हैं? भगवान जी का अनुभव जो कि शांति और आनंद के घर है, और उनके बनाए हुए नियमों का अनुभव। व्हाट आर दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस? अच्छा, और व्हाट इज गॉड? उनको भी महसूस करते हैं और उनके बनाए हुए नियमों को भी हम रियलाइज करते हैं। फिर हमारे वो चोटी के ऋषि महर्षि देह अवस्था में आए, समाधि टूटी, नीचे आए, तो जो उन्होंने अनुभव किया उसको लिख दिया, उसको अंकित किया। यू कैन से इन ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, सुनो मेरी बेटियों, उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। इस तरह दूसरे ऋषि तजर्बा, चौथी का, इस तरह अनेक ऋषियों तजर्बा हुआ। हाँ, वो एक जगह इकट्ठा हो गया, जिसे हम वेद कहते हैं। तो वेद क्या है? हिंदुस्तान का धार्मिक संविधान है। वो है क्या आपका जो है देश का संविधान। और जो ऋषियों ने भगवान से अनुभव करवाया या किया, वो है हमारा धार्मिक संविधान, शास्त्रीय संविधान। ये संविधान हर नई गवर्नमेंट बदल देती है, धाराएं बदली जा रही हैं, नई नई धाराएं सर्वसम्मति से बनाई जा रही हैं। आपको शायद पता ही है, आप जानते बच्चे, हम तो जल्ले लड़कुलले जंगल में रहने वाले। पुरानी धाराएं हटाई भी जाती हैं, नई धारा बीच में ऐड भी की जाती। सर्वसम्मति से कोई पास हो जाए कोई नियम, तो वो धारा बन जाएगी, वो नियम बन जाएगा। और सर्वसम्मति से एक अगेंस्ट है किसी धारा के, उसको हटाना पड़ जाएगा। क्योंकि आपका हिंदुस्तान क्या 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 मेजॉरिटी के आधार पे चल रहा है। मेजॉरिटी, हाँ बेटे, मेजॉरिटी के आधार पर। शाबाश, जिसे आप डेमोक्रेसी आप कहती हैं, राजनीति जो है आपकी जनता के अनुसार है। हाँ, आपकी पॉलिटिक्स जो है जनता ही कर रही, राज्य जनता का हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, कोई एक आदमी का राज्य नहीं है, अपनी जनता ही अपने देश को उन्नति करने के लिए अंग्रेजों से छुड़ाकर अपने देश की उन्नति कर रही है। शाबाश शाबाश। क्या इसी को हम डेमोक्रेसी कहती हैं? आप सोच लेना, यही हमारी डेमोक्रेसी है। गांधी बेचारा यही अरमान लेके मर गया कि मैं अपने देश में राम राज्य करवा के छोड़ूंगा। राम राज्य का मतलब यही था, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यही अंग्रेजों ने नकल की है।
ऑफ द पीपल, राम राज्य क्या होता है? ऑफ द पीपल, लोगों में से, लोगों के लिए, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आप में से अच्छे आदमी आते हैं, अपने फायदे के लिए, हाँ सुख के लिए सारा राज्य करते हैं। अंग्रेज अपने देश को उन्नति करने के लिए हिंदुस्तान को लूट रहे थे, और ये राजनीति आपकी क्या है? आप ही के आदमी है, आप ही के लिए सोचती हैं, और वो भी आपके लाभ के देश को उन्नति देने के लिए। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, दिस इज डेमोक्रेसी। अच्छा 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 अच्छा, कम ऑन, ये सब आपके लिए तो हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। तो ये हो गया हमारा भारतीय संविधान, और ये शास्त्रीय संविधान है। वो किसके लिए? बुद्धि के लिए, मन के लिए, हमारे मैनर्स के लिए, हमारे शिष्टाचार के लिए। ये तो इन्हें समाज में अमन चमन रहे, लोग अपने सुख से जी सके, ये राजनीति है। आपस में लड़े नहीं, झगड़े नहीं, हर धर्म मजहब वाला अपनी मान्यता अनुसार अपने दिन काटे, अमन बनाए रखे, और इनको वजीरों में बांट दिया। हर वजीर के अलग अलग काम है। अगर किसी वजीर के कोई काम पूर्ण तो फौरन कहते हैं इस्तीफा दे दो, ये आपके अंदर ये काम हो गया, इस्तीफा दे दो। जरा 3-4 कहीं एक्सीडेंट हो जाए रेलवे, फौरन रेलवे मिनिस्टर को आप इस्तीफा दो, त्याग पत्र दे दो, आपके होते हुए इतने एक्सीडेंट, इतने मारे गए, वो लिख के फौरन देते, ए लो, मैं अपना धर्म नहीं पूरा कर सका तो मैं मिनिस्टर किस बात का? हाँ, तो बाहर के अमन चमन के लिए ये संविधान है, लेकिन क्या इंसान बाहर है? मैं आपके मन को खींच रहा हूं, क्या हम केवल बाहर हैं? केवल समाज है? केवल हम बाहर लेना देने में रह जाती हैं? नहीं, हम विचार भी हैं, हम इरादे भी हैं। चलो मेरे साथ, हम विचार भी हैं, हम इरादे भी हैं, हम जज्बात भी हैं, हम काम भी हैं, हम क्रोध भी हैं, हम मोह भी हैं, हम लोभ भी हैं। ये नेगेटिव क्वालिटीज किसमें उठती हैं? हमारे अंदर की दुनिया में। बाहर की दुनिया हमारा लेन देन है, हमारा व्यापार है, हमारे रिश्ते नाते हैं। देखिए ये बाहर के मैनर्स है हमारे, और अंदर हमारे क्या हो रहे हैं? हमारी विचारधारा, हमारे इरादे है, हमारी मान्यता, हमारा धर्म, ये हमारा अंदर का काम है। तो ये बने रहे और हम आंतरिक उन्नति कर जाए, ये तो होगा लौकिक उन्नति। कारोबार अच्छे रहे, ये गवर्नमेंट का काम है। हम लड़े नहीं, गवर्नमेंट का काम है अमन चमन बनाए रखना। इसी के लिए पुलिस है, मिलिट्री है। कोई देश को आपका नुकसान ना पहुंचाए, आपकी मिलिट्री है। ये तो बाहर के काम है सारे। एक्सटर्नल पीस के लिए आपकी गवर्नमेंट है, लेकिन इंटरनल पीस के लिए वो मैं कुर्बान, वो मैं कुर्बान, वो मैं कुर्बान, वो मैं कुर्बान। ये तो एक्सटर्नल पीस बनाए रखते हैं जितनी इनका बात चलता है। आपके स्टेट में बाहर का अमन चमन बना रहे, बड़ी कुर्बानी करते हैं जितना इनका बात चलता है। भले अपनी इज्जत के लिए सही, अपनी कुर्सी के लिए सही, पर करते तो है, इन्हें करना पड़ता है, वरना थोड़ी देर के बाद इनका फिर इम्तिहान होना है। अभी आपके जनवरी में इम्तिहान हो, सारे फेल कर दिए जाएंगे, सारे फेल टट्टी मेल, और एक ऑर्डिनरी मैन बन के रह जाएंगे। फिर इनको आपकी जरूरत है। अच्छा, ये चलता रहेगा, बाहर के अमन चमन बना रहेगा। लेकिन ये सोचिएगा, जो धर्म स्थान आपको बताते हैं, आंतरिक शांति किसके लिए, कहां से मिलेगी? ये तो बाहर का हो ना, आंतरिक शांति अंदर की, मन की, बुद्धि की, चित्त की। ये फिर आपका भारतीय संविधान धार्मिक संविधान है, जो अनुभवियों ने अनुभव करके भगवान से दिव्य प्रेरणा लेकर के बनाया। ये संविधान बदलते रहेंगे, लेकिन धर्म का संविधान कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो महाराज जी के अटल नियमों के आधार पर चल रहा है। कोई कदर करे ना करे, खुद अपने बेड़ा गर्क करेगा। सुनो मेरी बेटी, यह संविधान हर 5 साल के बाद या 5 साल के अंदर भी बदलता रहेगा, बदल चुका है, आगे भी बदलेगा। इसमें क्या होगा? संशोधन होगा, संवर्धन, संशोधन, रिवाइज एंड एनलार्ज होता रहेगा। मैं अंग्रेजी 2 शब्द बोल रहा हूं, रिवाइज एंड एनलार्ज, ये होता रहेगा बच्चे, जिसे संशोधन और संवर्धन बोलते हैं। ये बार के हाय मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए मेरी बेटी, भारत धर्म के संविधान में ना कहीं संवर्धन होगा, ना कहीं संशोधन होगा, क्योंकि वो महाराज जी के प्यारों ने अनुभव करके भगवान से लिया। युग युगांतर गुजर गए, आपका धर्म ज्यों का त्यों। धर्म ऐसा नहीं कि आप आगे चल ये नियम बदलो, नियम वो नियम सत्य के आधार पर है, नहीं बदले जा सकते। समझे वो मेरी बेटी, धार्मिक नियम नहीं बदले जा सकते। धार्मिक नियम ऐसे रहेंगे
लाख आदमी करोड़ हो जाए, नहीं भाई, क्या 8 महीने की गर्मी और 4 महीने की सर्दी होनी चाहिए? पेट मरो, ऐसा नहीं हो सकता। जो रब ने बना दिया अब तक चल रहा है, चलता रहेगा। जैसे अंदर का सिस्टम भगवान चला रहे को बदल के दिखाए, कोई बाहर की भगवान के प्रकृति को बदल के दिखाए, जो महाराज जी ने नियम बनाए हैं कोई बदल के दिखाए, कि पहले बुद्धि में इरादा होता है फिर विचार उठते हैं, ये कोई बदल के दिखाए है। विचारों अनुसार कर्म होते हैं को बदल के दिखाए, कर्मों अनुसार आदात बनती को बदल के दिखाए, आदात अनुसार चरित्र बनता है को बदल के दिखाए, चरित्र अनुसार खट्टा मीठा फल मिलता है को बदल के दिखलाए। हजारों साल गुजर गए बच्चे, जिसे हम जन्म जन्मांतर युग युगांतर कहेंगे। अब ये नियम है, जैसा इरादा वैसे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म, जैसा कर्म वैसी आदात, जैसी आदात वैसा चरित्र, जैसा चरित्र वैसा सुख या दुख। शताब्दियां गुजर गई, शताब्दियां गुजर जाएंगी, मजाले अंदर कोई तब्दीली आ जाए, चूंकि वो महाराज जी की प्रेरणा के अटल नियम के आधार पर बनाया गया है संविधान, पहुंचे हुए रियलाइज सोल द्वारा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। इस संविधान में तब्दीली आ जाती है, आ रही है, आएगी। अंदर के संविधान में कभी तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि पहले ही परमात्मा द्वारा प्रेरित है। बेटे, डिवाइन इंस्पायर्ड, क्या डिवाइन लॉस, डिवाइन इंस्पायर्ड डिवाइन लॉस, वो लाई ऐसी है, नहीं मिल सकती। जब से आप देख रहे हैं तब से देख लीजिएगा, तब से आप कर रहे हैं कि सत्य का बोलबाला। अब ये वेदों का फल, सत्य में वजहते, कितने युग गुजर गए, अब तक क्या नियम बदला कि सत्य सत्य की जीत होगी। अब ये नियम ही प्रकाश परमात्मा ने ऐसा बनाया कि सत्य का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। तब से लेकर अब तक सत्य का बोलबाला ही होता है। भगवान पक्ष भी सत्य का लेंगे, असत्य का नहीं। असत्य की ओर शैतान होते हैं, सत्य की ओर भगवान। अब शुरू से नियम चल रहा है, रामायण ने यही बतलाया, महाभारत ने यही बतलाया, और आजकल भी आपको यही बतलाया जा रहा है। ये होते हैं अटल नियम, परमात्मा द्वारा बनाए गए, उन्हीं को प्रकट करना हमारे जैसों का धर्म होता है कि आप जैसे क्लियर कर दें, आप जैसे को बता दें, ताकि आप अक्खी देख के मक्खी ना निकले, आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कर रही हूं, अपने साथ क्यों वैर कमा रही हूं। क्योंकि भगवान का ये नियम है, इंसान खुद अपना ही गम खार गए, वो अपना ही मद खाओ, गद्दार है। पता गीता क्या कह रही है? क्या इंसान खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना वैरी है। कभी ना भूलना, हम खुद ही अपने मित्र हैं। कब? जब भगवान के नियमों को अपनाए तो मित्र, और भगवान के नियमों को वायलेट करें, तोड़े, हम अपने साथ वैर कमाएंगे। कितना चोटी का ये नियम है, कितनी चोटी गर्मा गर्म चेतावनी है। मैं खुद ही अपना मित्र हूं जी, मैं खुद ही अपना वैरी हूं। कब? मैं अपने सृष्टि बनाने वाले के अनुसार जुट जाऊं तो मैं अपना मित्र हूं, अपना हितैषी हूं। अगर इनके उल्ट जा रहा हूं तो मैं अपने साथ वैर कमा रहा हूं, क्योंकि अपने भविष्य को मैं काला कर रहा हूं। सुन लो मेरे खासकर जवानों, ओ मेरी युवा प्राप्त बेटियों, सुन लीजिएगा। और हम 4 दिन आए शांति से काटने के लिए। इतनी बात तो जान लो कि दुनिया बनाने वाले के अनुसार मैं जुटूंगी तो जीवन के 4 दिन आराम से काटूंगी। देखो, गीता का पन्ना पन्ना मैं नहीं कहूंगा, श्लोक श्लोक भी नहीं कहूंगा, गीता का शब्द शब्द पुकार पुकार के आपको कह रहा है भगवान का फरमान। क्या जो है मेरी तालीम पर घर, जो मेरी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को बना रहे हैं, वो देखो आगे एक एक शब्द पुकार के कह रहा है, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा तू। अगर महाराज जी की सुन लो, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, और इस बात को आजमा के देख भी लो, बड़ी जनता में आके मुझे टोक देना। अगर हम महाराज जी के अनुसार जुटे, शारीरिक शांति, हाय, मानसिक शांति, हाँ, बौद्धिक शांति, हाँ, और ऐसा जीव जहां रहेगा वहां पर पारिवारिक शांति, और अनेक काम ऐसे हो गए तो सामाजिक शांति। वो मैं कुर्बान, वो मैं कुर्बान, वो मैं कुर्बान, वो मैं कुर्बान, मैं कुर्बान। जिसकी शारीरिक शांति, मानसिक शांति, बौद्धिक शांति, ऐसे व्यक्ति जहां भी रहेगा परिवार में शांति देगा, और ऐसे अनेक हो गए तो समाज में भी शांति छा जाएगी। आजमा लो, आजमा ले मेरी मैया, मेरी बेटी, आजमा ले मेरे सारे बुजुर्ग और मेरे सारे आशा से भरे हुए मेरे भाई, सब आजमा ले। ये अटल नियम है।
जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन अटल नियम है, इस तरह ये अटल नियम है कि भगवान के उपदेश को अपनाने वाला बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल शांत। हमारे इरादे पवित्र, हमारे विचार पवित्र, हमारे कर्म पवित्र, तीनों पवित्र हो जाएंगे। हाई डिसीजन साउंड, थॉट साउंड, एक्टिविटीज आल्सो साउंड। तो रिजल्ट क्या होगा? मस्ट बी साउंड हेल्दी, साउंड एंड हेल्थ। आजमा लीजिए, एक एक बात में आजमा रहा हूं गीता की, जितनी भगवान मुझे ताकत दे रहे हैं उतनी आजमाई जा रहा हूं, गदगद हुए जा रहा हूं। आप खुद आजमाइए बच्चे, ये तो हर शब्द मन के प्रयोगशाला या लेबोरेटरी में क्या आजमाए जाने योग्य है। जैसे हम लोग क्लास में साइंस पढ़ते थे, फिर जाते थे लेबोरेटरी में, हाँ वहां डिमॉन्स्ट्रेटर होता था, हमें कई चीजें दे देता था, इक्विपमेंट्स, और हम फिर एक्सपेरिमेंट करते थे। मैं कहता हूं भगवान का फरमान सुन लो और अपने मन की लेबोरेटरी में इसे अपना के देख लो, कितना शानदार रिजल्ट आता, कितना कमाल का रिजल्ट आएगा, बहुत ही अच्छे। भगवान का हर फरमान मानसिक लेबोरेटरी में, मानसिक प्रयोगशाला में हाँ प्रयोग किए जाने योग्य। सुन लो आपको गीता का फॉलोअर और भगवान कृष्ण का प्यारा क्या कह रहा है। आप प्रयोगशाला में लाइए, हियर इज आवर माइंड इज प्रयोगशाला, माइंड इज लेबोरेटरी, हम इसे अनुभव करें। तो जो आप खोए खोए रहती हैं, बिल्कुल शांति। हमारे में जो फतूर आ गया है, किसी ने बताया नहीं, मैं बहुत पढ़ जाऊं मैं शांत हो जाऊंगा, नहीं कदापि नहीं। बहुत पढ़ने से क्या शांति मिलेगी? नहीं। फिर कबीर बेचारा कैसे शांत हो गया, तुलसीदास कैसे शांत हो गए, मीरा कैसे, जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, जिन्होंने कॉलेजों का मुंह नहीं देखा, जिन्होंने कॉलेजों का मुंह नहीं देखा, उनके प्राचीन महापुरुषों ने, उनकी वाणी हम जैसे बहुत पढ़े लिखों को नहीं समझ आती। मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, जिन्होंने कॉलेजों का मुंह नहीं देखा, पढ़े लिखे भी उसे नहीं समझ सकते, क्योंकि इतने मन का स्तर चाहिए। उन्होंने किस स्तर पे वाणी निकाली है? भगवान के दिव्य प्रेम में बैठकर उन्होंने वाणी प्रकट की है। तो हमारा मन भी तो इतने स्तर पे उठे तो उसे समझे। मेरे बेटो, आप समझे कि नहीं मेरी बेटी हो, कहीं आपने कॉलेज में पढ़ा था, टू नो शेक्सपियर वन मस्ट बिकम शेक्सपियर। शेक्सपियर को समझने के लिए पहले खुद शेक्सपियर बनो। ये हमें प्रोफेसर साहब क्लास में पढ़ा रहे थे, टू नो शेक्सपियर वन मस्ट बिकम शेक्सपियर। शेक्सपियर को समझने के लिए खुद वो सतार बने। अगर ये बात एक संसारिक ड्रामा समझने के लिए है, तो फिर भगवान की वाणी को समझने के लिए वो श्रद्धा भी तो चाहिए, वो प्रेम भी तो चाहिए, वो लगन भी तो चाहिए। तभी तो हम अपने मन के स्तर को ऊंचा कर लेंगे। देन वी कैन अंडरस्टैंड, देन वी कैन अंडरस्टैंड। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, किसी बात को अंडरस्टैंड करना हो तो पहले जिसके अंडरस्टैंड उसके स्टैंड अंडर हो जाओ। स्टैंड अंडर, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। पहले उसके नीचे बैठ के, जैसे आप बैठेंगे, अब आप स्टैंड अंडर है, आप भगवान की वाणी आप समझ जाएंगे। स्टैंड अंडर, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। पहले विनम्रता दिखाइए, आजस बनिए, श्रद्धा दिखाइए, लो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। हाई स्टैंड अंडर, नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। मेरी बेटी, ओ मेरे बच्चों, जरा ध्यान देना, इसकी गहराई में उतरना। मेरे बुजुर्गों, मेरी कल्याणकामी देवियों, शांति चाहिए ना? हाँ, तो शांति के विषय बहुत पढ़ाई का तो नहीं है, ना बहुत कमाई का है, ना कोई शादी का है। शांति विषय कैसी है? मैं बार बार कह रहा हूं, भगवान के ज्ञान को अपनाने में। जिसने भगवान के ज्ञान को अपना लिया, जीवन के 4 दिन आराम से काटेगा। माइंड स्टैंड स्टिल, क्योंकि हम चारों ओर से नजर उतार कर केवल वहां ली जाती है, तो उसके बिल्कुल सामने चंद्रमा, ये होता है संकेत। इसे वो संकेत बोलते। जीवन में कई बार आपने संकेत दिया, मैंने इशारा कर दिया। इस तरह अध्याय, हर अध्याय हमें उसके अंदर क्या है, उस अध्याय में क्या है, ये संकेत है। जैसे अंग्रेजी में आप इंडिकेशन कहेंगे, एक थोड़ा सा उर्दू वाले इशारा कहेंगे, थोड़ा सा इंडिकेशन इन ब्रीफ वर्ड्स, बेटे बिल्कुल ब्रीफ। और लो छठे अध्याय का क्या? अभ्यास और वैराग्य से आप मन को अपने अधीन कर सकते हैं। बस अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते।
इतना ही संकेत, अभ्यास और वैराग्य से आप अपने मन पर काबू पा सकते हैं। और जरा जो समय बाकी रह गया मैं प्रकाश डाल दूं इस संकेत पर। बिगड़ा हुआ मन, मुंह जोर मन, लालची मन, सरकश मन, जिसके लिए अर्जुन ने कहा हवा बंद होती नहीं जाल में, न काबू में आए किसी हाल। मन पर कंट्रोल करना इतना ही मुश्किल है मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्टदेव, जितना को कहे कि मैं वायु को मुट्ठी में कैद कर दूं, नहीं हो सकती वायु कैद। इस तरह मन इतना चंचल हो चुका है कि एक आम आदमी, एक सामान्य पुरुष कह देता है इस पर काबू पाना असंभव है, लेकिन भगवान ऐसे जीवों को जो कहते हैं असंभव है, मुंह बंद करते हैं। ऐसे का मुंह भगवान के ज्ञान द्वारा बंद हो जाता। प्लीज नहीं नहीं, मन निग्रह हो जाता है प्रभु। हां, कैसे? अभ्यास और वैराग्य से। संकेत क्या है? अभ्यास और वैराग्य से मन पर निग्रह किया जा सकता है। हम क्या कह रहे थे? नहीं हो सकता, आकाशवाणी आई, गलत। 6वें अध्याय की आकाशवाणी आती है, अभ्यास और वैराग्य से निग्रह किया जा सकता। सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, और जरा विचार करें। हमारे देश की फिलॉसफी, हमारे देश के मनोविज्ञान अनुसार, भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार अभ्यास क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में प्रैक्टिस कहेंगे, वो क्या होती है? ध्यान से जरा एकाग्रता पूर्वक किसी भी क्रिया को लगातार बिना उबे हुए मन से करते रहने का नाम अभ्यास है। बहुत अच्छा कहा, भारत के मनोविज्ञान ने कमाल कर दिया। फिर सुनिए ध्यान से, सुन लो मेरी बेटियों, बड़े काम आपका आ रहा है, आएगा। किसी भी क्रिया को एक लंबे समय तक बिना उबे हुए मन से लगातार करने का नाम अभ्यास है। अब आप प्रातःकाल कोई 2-2:30 बजे उठ बैठती हैं, अपने शरीर को पवित्र करके आप भगवान के चरणों में हाजिरी देती हैं, एक मुद्दत से दे रही है, इसको अभ्यास कहती है। आप लगातार श्रद्धा और प्रेम पूर्वक न देरी देखती हैं न दूरी देखती हैं, हालांकि नारी का चोला है और सत्संग सुनने आती हैं, ये अभ्यास है। लगातार आप तशरीफ ला रही हैं एक लंबे समय से बिना उबे हुए चित्त से, इसको अभ्यास कहती है। किसी भी क्रिया को। अच्छा, अब हमें कहा जा रहा है मन पर निग्रह करने के लिए, मन पर कंट्रोल करने के लिए ध्यान देना, तो हम धार्मिक क्रिया करेंगे जो हमारे श्री वेद व्यास जी ने बताई है, जो भगवान कृष्ण जी गीता के चोटी के ज्ञान के माध्यम से बता रहे गए, वो हम लगातार करेंगे, लगातार। हां, तो वो जब लगातार होंगी तो हमारी विचारधारा बदल जाएगी, हमारे आदत बदल जाएंगे, हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, हाँ, हमारा चित्र बदल जाएगा। एक शब्द में हमारी कायाकल्प हो जाएगी। हमारे भारत के ये प्यारे शब्द है कायाकल्प, जिसको आप अंग्रेजी बोलेंगे ओवरहॉलिंग। जैसे आप साइकिल करवाते हैं, स्कूटर कराते हैं, कार करवाते हैं, ओवरहॉलिंग। पुराने टूटे मुट्टे पर्चे हटाकर उसकी जगह रिप्लेसमेंट होती है नए पुरुषों की। रंग उड़ गया तो हम दोबारा रीपेंट करवाते हैं। हाँ, इसे अंग्रेजी में ओवरहॉलिंग कहेंगे, अपने कहेंगे कायाकल्प कर लिया। इससे लगातार प्रैक्टिस करने से हमारे पुराने विचार, पुराने इरादे सब बदल जाती हैं, हम बिल्कुल न्यू मैन हो जाते हैं, बिल्कुल न्यू मैन। अब जैसे आप लगातार अपनी आदत बदलते जा रहे हैं, विचार बदलते जा रहे हैं, ये प्रैक्टिस है, इसे मेरे भगवान अभ्यास कह रहे हैं। तो इस अभ्यास से क्या होता है, हम रियलाइज करते हैं, ध्यान देना, हमारे में एक एहसास हो जाता है। हाँ, जब एहसास होता है ना, हाँ, एहसास मेरी फीलिंग, एहसास मैंने विशेष प्रकार का अनुभव होना, क्या जब एहसास होता है तो रोने लग जाते हैं, हम एक हाथ में चले जाते हैं, हम रोते रहे क्या अब रियलाइज करेंगे मैंने कैसे गंदे गंदे इरादे करके अपनी आयु तबाह कर डाली। ये जिसे रियलाइजेशन, इसको एहसास कहती है। कैसे मेरे गंदे गंदे विचार थे, मैंने अपने जोबन को बर्बाद कर दिया, मेरे प्रभु मुझे क्षमा करना। कैसे मेरे गंदे कर्म मेरे से हुए गए, मेरा खाना गंदा, मेरा पीना गंदा, मेरे मित्र गंदे, मैंने शरीर के अंगों का दुरुपयोग किया, मेरे प्रभु मुझे माफ करना। एहसास ये कब हुआ, जब आपने लगातार धार्मिक प्रैक्टिस की।
ही इज ए रेवोल्यूशनरी, क्या रियलाइजेशन, रेवोल्यूशनरी बेटे, क्रांतिकारी ये है आपका अभ्यास, क्रांतिकारी तब्दीली आ गई और आप में एहसास पैदा हुआ। एहसास जीव को रुआता है, बाबा रुआता है नहीं, इससे महर्षि वेदव्यास रोना नहीं कह रहे। ये क्या, ये एहसास है, ये कैसा एहसास है जो रुआ रहा है? ये आंसू गिर रहे नहीं, ये आंसू नहीं गिर रहा है, हमारे द्वारा किए गए पाप आंसू की शक्ल में बाहर गिर रही है। ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा। हमारे जो अनवांटेड एक्टिविटीज थी, अनवांटेड एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज, बाबा इम्प्रॉपर एक्टिविटीज, अनवांटेड, इलीगल, इम्प्रॉपर, जो हमारी एक्टिविटीज थी मेरे सजनों, मेरे देवियों, वो आंसुओं द्वारा बाहर आते। जैसे मेरे महापुरुषों ने कहा, सब खा पी के चले गए, मां भी घर में बैठी है। हाँ, मां ने पतीली में जो जिसमें आलू उलू और सब्जी बनाई गई थी, सर्दियों की बाहर, अब आधे बर्तन मांजने। मैं अपने घर की बातें बताता हूं, आजकल के नहीं कि नुकरानी आएगी बर्तन पड़े रहेंगे और मांजेगी, नहीं, मैं तो अपने घर की बातें मैं आंखों से देख के आया हूं। अब क्या हुआ, मां ने पतीली में पानी डाला, आंच पे रख दिया। अब धी अंदर से आई, मां ये तो पतीली में पानी डाल के फिर आंच पे रख दी, कुछ सब्जी बनानी, आलू बनाने, कुछ चने बनाने हैं। पुत्र नहीं, कमली ना बन, आप बर्तन मांजने नहीं, मांजने हैं। पतीली कैसे मांजेगी? इसमें घी जम गया, हल्दी जम गई, कई चीजें जमी पड़ी है, तो कैसे मांजेगी? तो पति मैंने पानी डाल दिया है और पानी डाल के आंच पे रख दिया है। पानी गर्म होगा ना, हाँ, तो जो अंदर पिघली पड़ी है सब्जी वो सारी गर्म हो जाएगी, पिघली हुई, क्षमा, जो जमी हुई पिघल जाएगी ना। इस तरह का जब एहसास हो के हम आंसू बहाते हैं, जो हमारे जमे हुए पाप पिघल के बाहर आते हैं। ये रोना नहीं, इसको रोना ना कहना, रोना कई प्रकार का होता है। ये क्या है? ये रोना नहीं, ये पश्चाताप है। इसे हम बोलते हैं प्रायश्चित। दिस इज पावर ऑफ रिपेंटेंस, रियलाइजेशन ऑफ रिपेंटेंस। हम रिपेंट करते, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कब हुआ? जब हमारे इरादे पवित्र हुए, विचार पवित्र हुए, कर्म पवित्र हुए, भगवान जी की हमने संगत की, उधर भक्ति भाव हमारे में बढ़ने लगा। ये सत्संग गीता जी का, इसके हाई थिंकिंग आप में जाने लगी। नाउ हियर इज ए वेरी गुड रेवोल्यूशन। ये एहसास करेगा तो एहसास होगा, देखो मैंने वो नहीं करना था। क्या आप फिर वो करोगे? नहीं। जिनके लिए आप रो रही हो फिर करेगी? क्या गंदी सोबत जाएगी? नहीं बाबा, सवाल ही नहीं आता। क्या आप पिक्चर जाओगे? नहीं बाबा। क्या आप अंगों को नंगा मुनंगा करोगे? नहीं बाबा, बेवकूफी में ऐसा होता रहा। क्या आप और कोई बार के फ्रेंड बनाओगे? नहीं, मर जाऊं मैं। ये अब नहीं हो सकता, वो बेवकूफी में हुआ। क्या वो गंदे कर्म मेरे बेटा तो करेगा? नहीं, कभी नहीं हो सकता। क्या मां बाप को धोखा दोगे? अपनी पत्नी को आप धोखा दोगे? नहीं, नहीं हो सकता। पुराने गंदे कर्मों को रियलाइज करके, पुराने इरादों को, पुराने विचारों को, पुराने कर्मों को, पुरानी गंदी सोबत को रियलाइज किया कि मैंने अपने साथ वैर कमाया, ये मित्र मेरे साथ वैर कमा रही हैं। क्या फिर इनके साथ जाके शराब पियो? कभी भी नहीं, मैं अपने टुकड़े कर दूंगा। शराब आप नहीं पी सकता। मैं अपने साथ अपने धन बर्बाद, अपनी सेहत बर्बाद, अपने मां बाप की बनाई हुई इज्जत बर्बाद कर डाली। आप दोबारा तो नहीं करोगे ना? नहीं। कुकर्म दोबारा नहीं करना, नहीं। गली मोहल्ले में छेड़ना जानबूझ के आप कभी भी नहीं। मेरी बहनें हैं, मैं इनका भाई हूं, मैं थप्पड़ मारता हूं अपने आप को, मैंने बेवकूफी की। अब दोबारा तो नहीं करोगे ना? ये दोबारा जो जितनी भी बैड एक्टिविटी जो नहीं होगी ना, हाँ, इसी को वैराग कहते हैं। इन वन वर्ड वी कैन से अकॉर्डिंग टू अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, धार्मिक कॉन्स्टिट्यूशन, वैराग। हाई हाई ब्रिटिश को एक शब्द में क्या बोलेंगे? वैराग। इतना एहसास हुआ, इतना पश्चाताप हुआ, अब हमसे वो सब जितने भी थे अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ कर्म, अशुभ संगत छूट गई, छूट गई, छूट गई। लेकिन एक बात कह दूं, आजकल के गए बीते वैशैले वातावरण में इतना एहसास होना भी निहायत मुश्किल कि जो मैं कर रहा हूं, इरादे कर रहा हूं, विचार कर रहा हूं, फ्रेंडशिप बना रहा हूं या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा हूं, इससे मेरा भविष्य बहुत ही गंदा हो जाएगा। मैं नाना प्रकार के दुखों के अधीन हो जाऊंगा। ऐसा एहसास भी किसी किसी को होता। खुद भगवान जी ने 7वें अध्याय में कहा हुआ है, क्या क्या हजारों लाखों में होगा कोई खौल खौल।
कोई लाखों में कोई जीव होगा जो ये रियलाइज करे। मैं आपको क्यों ना बधाई दे दूं कि आप रियलाइज कर रहे हैं। क्यों ना मैं हार्दिक बधाई दूं मेरी बेटियों, मेरी अच्छी बेटियों और मेरी अच्छी माताओं, कि आप में ये एहसास का मादा पैदा हो गया। मैंने अब जैसे मेरी माता की तो मेरे सिर में अंगारे पाए, मैंने सिर में मिट्टी पाई, और मेरी बेटियां क्या कहती है, मैंने अपने पैरों पर आपको लाड़ी मारी, मैं अपने साथ आपकी बैर कमाती रही। हो गया ना एहसास? अब नहीं हो सकते आपके क्या वो अशुभ कर्म, अशुभ विचार, अशुभ इरादे, अशुभ यार दोस्त अब नहीं हो सकते। नहीं, कभी सपने में भी नहीं हो सकते। इसी को वैराग कहते हैं। क्या भगवान ने कहा? धार्मिक अभ्यास करने से वैराग पैदा हो जाता है। तो जो हमने क्या कहता, मन को कंट्रोल करना, अपने आप हो गया कंट्रोल। मन जो सिनेमा में जाता था, मन जो कई दोस्त यार बनाता था, घर वाली पत्नी अलग है, बाजार की पत्नी देर पिट्टे वो अलग है, ये अलग है। जैसे सोने वाले कपड़े अलग होती है, बाहर निकलने कपड़े अलग होते हैं, इसलिए पत्नी भी अलग बना रखी थी। हाय मेरे रब्बा, घर वाली और है, बाहर वाली और है। अब होगा? नहीं होगा बाबा, कभी नहीं हो सकता। इसी को वैराग कहती है। तो मन के बुरे इरादे, बुरे विचार, बुरे कर्म, बुरी संगत गई, हाँ, तो वो मन तो मर गया, वो मन तो खत्म हो गया। हाँ, ओल्ड माइंड गॉन एंड नाउ द न्यू माइंड इज क्रिएटेड, इंटायरली न्यू माइंड। जैसे मेरे कई भाई जो बैठे हुए हैं, पुराने मकानों गिरा दिया, आज कल के अनुसार नए मकान शानदार बन गए। इसे कहते हैं रीबिल्डिंग। आपने रीबिल्ड किया ना? हाँ, इस तरह परमात्मा कसम, गीता के ज्ञान से हम अपने आप को रीबिल्ड करते हैं, पुनः निर्माण। केवल मकान ही निर्माण नहीं होते, कैरेक्टर भी निर्माण होता है, कैरेक्टर को भी निर्माण कहते हैं। नाउ वी आर रीबिल्डिंग आवर कैरेक्टर। रीबिल्डिंग, जब जिस दिन गवर्नर आए थे तो उन्होंने यही सवाल किया, यहां क्या होता है? यहां जीवों के कैरेक्टर को रीबिल्ड करते हैं। रीबिल्ड है? हाँ। तो वो हंसते हुए कह रही थी, रीबिल्डिंग तो बड़ा बड़ा मटेरियल चाहिए, आपके पास कौन सा मटेरियल है? हमारे पास गीता के ज्ञान का मटेरियल है। कितने प्रसन्न हुए थे वो। गीता के ज्ञान से, के मटेरियल से ये जनता को कैरेक्टर रीबिल्ड हो रहा है। मैं यही जवाब दे सकता हूं आपको कि नाउ वी रीबिल्डिंग आवर जनता कैरेक्टर। ये रीबिल्ड तो हो रहा है, हाय, और जो बड़ा जरूरी है भगवान के ज्ञान से। जो लोग पुराने इरादे, जैसे पुराने मकान गिरा देती हैं, कमरे, छत्ते, वो कड़ियों वाली, वो दीमक खा गया। आप भी देख ले, आप तो पुराने इरादे, पुराने विचार, पुराने कर्म, पुरानी संगत सब तोड़ दी गई। अब देखो, शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कर्म, शुभ मित्र, शुभ स्थान, शुभ ज्ञान। आए मेरे रब्बा, इसको रीबिल्ड ना आखा तो की आखा। वी आर ऑल रीबिल्डिंग आवर कैरेक्टर, रीबिल्डिंग आवर कैरेक्टर। तो वो हम भट्टे से सामान मंगवाते हैं या कहीं से, तो ये गीता से मटेरियल मंगवा के अपने रीबिल्ड कर रही है। वहां भी सीमेंट होता है, ईंटें होती हैं, और दो तीन जरूरी चीजें होती है, सीमेंट, ईंटें, बजरी बुजरी। यहां भी कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। इस द्वारा हम अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने तन को, वी आर रीबिल्डिंग। अब एक बिल्कुल न्यू मैन बनते जा रही है, इंटायरली न्यू मेरी बेटी बनती जा रही है। क्या इरादे बदल गए, विचार बदल गए, कर्म बदल गए। ये गीता गजब ढा देती है अगर पूर्ण पेन इसे अपना लिया जाए। बिल्कुल इंटायरली वी आर बिकमिंग न्यू मैन बिकॉज वी आर रीबिल्डिंग अवर कैरेक्टर। कैरेक्टर में क्या होता है? अगर मेरे से पूछो ना, कैरेक्टर किसे कहती है? आम समझ चल रहा है, फलाने कैरेक्टर गया बीता है। नहीं पुत्र, मेरे सुनो, भगवान कृष्ण गीता में कैरेक्टर किसे कहती है? सुनिए, इरादा प्लस विचार प्लस कर्म इज इक्वल टू कैरेक्टर। इरादा में विचार, विचार में कर्म। अगर ये तीनों ही किसी के अशुभ है, उसका बैड कैरेक्टर। अगर तीनों ही शुभ है तो गुड कैरेक्टर। मान जाओ, शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म, हाँ, इज इक्वल टू गुड कैरेक्टर। अशुभ इरादा, अशुभ विचार, अशुभ कर्म इज इक्वल टू बैड कैरेक्टर। तो बैड कैरेक्टर का परिणाम नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार की कमियां, नाना प्रकार के दुख। और गुड कैरेक्टर का विवेक, वैराग, भक्ति। हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। आपने अगर साइंस पढ़ी हो तो एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपका न्यूटन का मोशन का थर्ड लॉ है। एक्शन का रिएक्शन होता है, आमने सामने और बराबर होता है। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। इफ माई एक्शन इज गुड, रिएक्शन मस्ट बी गुड।
इफ माई एक्शन इज बैड, रिएक्शन मस्ट बी बैड। कितना ये नियम अटल है जो हम जैसों को आपको प्रकट करनी है, आपको बता दी ना है। तो छठे अध्याय का इशारा क्या है मेरी बेटी, कि जो हम होपलेस कहते, मैंने मेरे से नहीं अभ्यास होता, मेरे से नहीं जाप होता, जब मैं जाप करने बैठता हूं मानी इधर उधर भाग जाता है, मानी इधर उधर दौड़ जाता है, मैं क्या करूं? आवाज आती है, नहीं रो नहीं, होपलेस नहीं, होपफुल, होपलेस नहीं, होपफुल। कैसे? अभ्यास और वैराग द्वारा मन पर निग्रह हो सकता है। हाँ, शाबाश। जैसे लड़का रोता हुआ, डॉक्टर ने कहा तेरा केस होपलेस है, होपलेस कह दिया, हाँ तू चंद दिनों का मेहमान है, फिर मर जाएगा, ये कह दिया। पुत्र तेने सारे आजमा लिया, दिल्ली भी गया और पीजीआई भी हो आया और उधर लुधियाना भी डॉक्टर को दिखाया दिया ना। अब मैं तेरे पिता हूं, मेरा भी कहना मान ले। कहो पिताजी। जरूर मानूंगा। जिंदा रहना कि मरना है? मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मेरी उम्र क्या 22 साल तो है सारी, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। मेरा कहना मान। हाँ मानेगा। लगातार 6 महीने, जैसे मैं बता रहा हूं भक्ति का, जब चारों ओर कोई इलाज नहीं होता, हमारे हिंदू धर्म कहता है जिंदे कोई ना उन्दे रब जी। जब चारों कोने सूने नजर आए, एक कोने पे क्या 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 आशा भरी रोशनी नजर आती है, भगवान की। बेटे आप भगवान का भजन कर। भगवान की ओर जाने वाले जीव के होप लेस भी होपफुल हो जाती हैं। असाध्य रोगों का भी इलाज हो जाता है, असाध्य रोगों का भी इलाज हो जाता है। शाबाश। हिस्ट्री में 2, 3, 4 घटनाएं आती हैं, आपको पढ़ी आपने। सबसे पहले मेरी वो आ रही है, हुमायूं बीमार हो गया, बहुत इलाज हुआ हुमायूं का। हाँ क्या डिक्लेयर होगा? 2 या 3 दिन के बाद शाही वकीम कह रहे हैं ये मर जाएगा। है बाबर का लड़का था ना हुमायूं। हाँ बाबा, बाबर रोया, फूट फूट के रोया। शाही हकीम कह रहे, हकीम भी रो रहे हैं। नहीं ना, आधी रात को 1:30 बजे का टाइम था। हकीम साहब खड़े देवते ने, हकीम नहीं नहीं, वो सुनो मेरे बच्चों, जाके पहले हकीम को पकड़ा, गला पकड़ लिया। नहीं मेरा बच्चा नहीं मर सकता। चुप। दूसरे हकीम को बाजू पकड़ लिए। नहीं मेरा बच्चा नहीं मर सकता। चुप। तीसरे हकीम के बाल पकड़ लिए जोर के, मेरा बच्चा नहीं मर सकता, नलायक। चुप। क्या हकीम बोले? नजर नाड़ियां बता रही कि मर जाएगा। नहीं। आप जानते हैं हुमायूं की चारपाई के इर्द गिर्द चक्कर काटना शुरू किए, जिसे हम परिक्रमा कहेंगे। मेरे लाडले पुत्र, मेरे सोने पुत्र, ओ मेरे राजकुमार, मेरे शहजादे, हाँ मेरे बाद तूने गद्दी संभालनी है। तेरी बीमारी मैंने ले ली, तेरी 3 बार परिक्रमा की, तेरी बीमारी मैंने ले ली। ओ अल्लाह मियां इसकी बीमारी मुझे दे दे, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, जरूर ठीक होगा। देख रहे 8वें दिन बच्चे का 100 केस बदलने लग गया। 18वें दिन वो चारपाई से उठ बैठा, सब छोड़ के चले गए। हकीम हमारी बुद्धि से परे बातें है जी, हम आप शर्मिंदा है, नहीं रह सकते यहां। नए हकीम बनाओ, नए जो मर्जी करो। दिल से निकली दुआ असर रखती है, वो पर नहीं पर ताकते परवास मगर रखती है। जब भी कोई केस ऐसा हो जाए, भगवान से प्रार्थना करो। बार बार उन्हें गीता में करारा करारा वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। हम नास्तिक बन गए हैं, भगवान पर श्रद्धा छोड़ दी, अपने ज्ञान पर श्रद्धा छोड़ दी, धक्के खा रही एक आवारा कुत्ते की तरह हम सब। अगर महाराज जी पर श्रद्धा रखे तो वचन दे रखा है, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार। मैं सारी जनता को कहूंगा आजमा के देख लो, और मुझे खिंच के मारना ओ धरती के ऊपर। भगवान सुनता है कि नहीं? आप जरा आजमा के देख लो मेरी बेटी, मैं भरी जनता में आपको कह रहा हूं, आप दिलो जान से भगवान को पुकारो, आप भक्ति में लग जाओ, तो जो चीज इम्पॉसिबल डॉक्टर डिक्लेयर की है या कुछ भी किया है, दैट कैन बी पॉसिबल। होपलेस कैन बी होपफुल। हम भी इस तरह जैसे भगवान जी कह रही हैं, जुट जाएं, हमारा होपलेस माइंड कैन बिकम होपफुल। आपके महाराज जी के चरणों का दास आपको पुकार पुकार के कह रहा है, होपलेस कैन बी होपफुल।
एक निराशा जिसको आ चुकी है वो पूर्ण आशा आ सकती है अगर महाराज जी की ओर लॉन्ग जंप ले ले। एक लॉन्ग जंप ले जाए तर जाएगा। चूंकि महाराज जी ने गीता संपूर्ण कहां करवाई दे, 18वां अध्याय, कौन सा श्लोक आखिरी 78वां, क्या कहा, जहां है कृष्ण मीर, और वो कहां होती हैं, जहां उनका ज्ञान है, जहां उनकी श्रद्धा है, वही वो होती है और सब कुछ वहां हो जाता है, सब कुछ वही। छठे अध्याय का आशीर्वाद, छठे अध्याय का संकेत, अभ्यास और वैराग से क्या होपलेस जो मन है होपफुल हो सकता है, अर्थात मन पर काबू पाया जा सकता है। इतने शब्द है इशारे में। अभ्यास और वैराग से क्या मन पर काबू पाया जा सकता है, जबकि आप कहते नहीं पा सकते, आवाज आई छठे अध्याय से, नहीं पाया जा सकता है। अपनाओ, जीवन में ढालो बच्चे। हो गया गीता जयंती का स्वागत। कितने भगवान और भगवान का ज्ञान खुश होगा जब हम श्रद्धा करके जुट जाते हैं, लग जाते हैं। यह है स्वागत करना गीता का। या भगवान का स्वागत ज्ञान से करो, भगवान का स्वागत भक्ति से करो, भगवान का स्वागत श्रद्धा और प्रेम से करो। जैसे वो होता है उसी तरह स्वागत होता है। जैसे वो अब आए मिनिस्टर तो हमें लाख लानत, हम जाए उसको स्वागत करने के लिए नहीं, उसके पिट्ठू जाएंगे, उसके चमचे जाएंगे, उसकी कड़छियां जाएंगी। भगवान के प्यारे तो तब जाए जो पहुंचा हुआ महापुरुष आ जाए है, तब हमारे जैसे सर के बल भी जाए तो भी सस्ता जान, सर के बल भी जाके स्वागत करना पड़े तो भी सस्ता है। ओ मेरे सज्जनों, महाराज जी का पावन दिवस आ रहा है, गीता जयंती, और हर अध्याय का संकेत लेके उसे अपने सीने, जिगर और आए दिन के कर्मों में उतार कर स्वागत करें। छठे अध्याय का संकेत मुबारक। मुझे पूर्ण आशा है जितने भी आए बैठे सब कल्याणकामी हैं, सब मेरी बेटी दिल जली हैं, कल्याण चाहती हैं। जरूर इस तरीके से हम अपना कल्याण कर लेंगे और उधर आने वाली पावन गीता जयंती महा उत्सव का स्वागत हो जाएगा। भगवान आपको ताकत दे, आप अपना सके। मैं बार बार भगवान से प्रार्थना करूंगा, मेरे प्रभु आपको शक्ति दे, आप अपना सके। गीता में हाथ में थाम लेता हूं और दो शब्द आपके मुंह से कहलवाकर आरती उतरवाएंगे। वह गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी, वह गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी, उनको हरदम याद रखना यही हमारी बंदगी है। अज गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। बड़े प्रेम से अजी उनको हरदम याद रखना यही हमारी बंदगी है। अज गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी है। अजी अजी उनको हरदम याद रखना यही हमारी बंदगी, बंदगी भक्ति। अजी गीता है ईमान मेरा, ओ शाम मेरी जिंदगी है। जाओ जाओ, अजी गीता है ईमान मेरा, वह शाम मेरी जिंदगी। जाओ आए उनको हरदम याद रखना यही हमारी बंदगी। अजी यही हमारी बंदगी, नहीं तो है शर्मिंदगी। हाय हाय, अजी यही हमारी बंदगी, नहीं तो है शर्मिंदगी।
अज गीता है ईमान मेरा, वो शाम मेरी जिंदगी। जाओ उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। जाओ जाओ जाओ, ओए गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। अजी उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। अजी यही हमारी बंदगी, नहीं तो गए शर्मिंदगी। आय हाय, अजी अजी यही हमारी बंदगी, नहीं तो गए शर्मिंदगी। बहुत अच्छे। वह गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। अजी अजी गीता है ईमान मेरा, वह शाम मेरी जिंदगी। अजी उनको हरदम याद रखना, यही हमारी बंदगी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।